बात हम कोयमय के थ्रू अपने सब सनम तेरी कसम के दर्शकों को बोलेंगे कि वैलेंटाइन 2026 में फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम वन फिल्म विल डेफिनेटली कम विच कौन विल सी कसम होगी वो पता नहीं, द पर कसम प्रॉमिस जरूर विल होगी। कम। Like they are तो among the मैंने choice सुना है, मैंने सुना है परसिस्टेंट जर्नलिज्म, पर आपने तो बहुत परसिस्टेंट है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे किसी तरह से, किसी तरह से मैं एक निकाल ही लूं इनकी कोई इतनी ना अच्छी कोई। अभी। Okay, at least give us some hints about the music. Will Himesh Reshammiya will be again composing, singing the I'll music? tell you only thing about where we are standing. हमने अभी हम जब सनम तेरी कसम वन लिख रहे थे, हाँ तो ये जो हम उस वक्त हमने एक ये जो कहानी थी कसम की, यू नो, हाँ तो वी हैड एक्चुअली वर्कड आउट, दिस इज बेस्ड ऑन आर पुरानास, यू नो। तो हमारे भागवतम की से ये लव स्टोरीज निकली हुई है, यू नो, हम्म सारी। तो उस वक्त हमने सनम तेरी कसम वाज द फर्स्ट कसम। तो उस वक्त ये द स्टोरीज आर ऑफ फोर promises इन लव दैट हम्म वन गोज थ्रू इन हिज लाइफ। हम्म आप हो चाहे आप हम कोई और हो, या जितने भी सनम तेरी कसम के जो लोग देख रहे हैं, वी रोट स्टोरी, फोर स्टोरीज ऑफ फोर प्रोमिसेस। चार कसमों की बातें हैं हमारे पास इस सीरीज में। तो उसमें से जो पहली कसम थी वो तो हमने देखी, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम का टू, जो कि सरू और इंदर की कहानी है, वो भी हमने उस वक्त लिखी थी हम्म कि ये कहानी का अंत कहाँ होता है। क्या हम्म ये मृत्यु ही उसका अंत है, या फिर जो लास्ट शॉट हमने उस पिक्चर में लिया था, इंदर जाके उस पेड़ से बात करता है कि आज मैं केस जीता हूँ, right जीना तो छोड़ दिया है, पर तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी कसम। तुम्हारी कसम। जो तुम्हारी कसम वर्ड था ना, हाँ दिस वॉज द कसम, दूसरी कसम जो मिलता तो है। यस, वी हैव वर्कड आउट द स्क्रिप्ट, वी नो वेयर द स्टोरी स्क्रीन प्ले गोइंग, बट हम्म कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट रख रहे हैं, अभी इंटरव्यू। सब अभी बताएंगे। So is it gonna be like a direct continuation of Sanam Teri Kasam Part 1, or it's gonna be all like with a fresh storyline, with a fresh essence? सारी कहानियां अभी आपको हमें कोई मिलेगी, तो फिर कोई मोई तो हमें कभी फोन ही नहीं करेगा। ऐसे कैसे, हम लोग हर टाइम वो कॉल करेंगे। No, so अभी the आप एंजॉय कीजिए सनम script तेरी is कसम ready. वन, एंड टू के वक्त हम जरूर आपको, जब भी होगी तो आपको जरूर फोन करके। Okay, 100%. Also, Sanam Teri Kasam is now one of the most top listed movies in the list of 2016 compared to Sultan or Diya Zindagi. How does it feel about it? Oh, how good it feels, can't tell you. Because as a writer, you know, क्या हाँ होता है ना, कोई पिक्चर इतने साल जब, इतने साल जब उस वक्त नहीं चलती और इतने साल बाद चलती है ना, तो योर फेथ इज रिस्टोर्ड। जो हम हमेशा फील करते आए कि शायद इंडियन सिनेमा में वो नहीं है जो वर्ल्ड वाइड होता है, यू नो। हम्म वर्ल्ड वाइड क्या होता है, द the writers, it's the films are all about the stories and the narrative that we are making. It doesn't matter उसमें कौन star cast है, क्या है, it only has to be the correct star cast in that, you know. The people who are good in that role should be casted. It doesn't matter star system क्या है, superstar है नहीं है, it doesn't matter. It's all about the story. It is all about the maker who's making the story, you know. हम्म That time has come. We think that it has come in India also, that it doesn't matter what star cast you have, what you got, but you should have a correct star cast, you know, the people who live that role correctly and all that. हम्म And you should back a film because for the film, you know, rather than for the what do you call optics of the film, जिसको बोला जाता है ना, उसके लिए। right. मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगी। इट्स लिटिल बिट सिमिलर टू द किंग्स एंड ऑल, बट अभी फिलहाल श्रीलीला एंड तृप्ति डिमरी आर प्रॉपर ऐसे फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर चूजिंग देम फॉर मोस्ट लव स्टोरीज। डू यू थिंक सनम तेरी कसम 2 में वो कास्ट करने के चांसेस है, और हाउ डू यू प्लान ऑन टेकिंग देम एज तृप्ति सिमरी और श्रीलीला जी। श्रीलीला? श्रीलीला। लाइक दे आर मैंने अमंग द मैंने चॉइस सुना ऑफ है,
मैंने सुना है परसिस्टेंट जर्नलिज्म, पर आपने तो बहुत परसिस्टेंट है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। तरह से, किसी तरह से मैं एक निकाल ही लूं उनकी कोई इतनी ना अच्छी कोई। अभी उनकी इतनी अच्छी फिल्म आई है, एनिमल आई है तृप्ति जी की, हम्म श्रीलीला जी की ये आशिकी की जो कार्तिक जी के साथ ट्रेलर आई है, इतनी अच्छी लग रही है। तो तो if the role suits, it could be anybody. Okay. You are not answering it directly. You are just. तो विनय जी ने आंसर किया है कि रोल सूट करना रोल चाहिए। सूट हाँ, अगर हम हाँ ना बोले, आप समझ रहे हैं, इट इज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, इट हैज टू बी whether you suit the role or not. Whatever films हम्म they've done, they look, those films have worked because they were incredible in that film. तो उनकी टैलेंट की और उनके उनकी पर्सोना की तो कोई डाउट ही नहीं है, पर कहानी जब पूरी तरीके से बन जाती है एंड फिर लोग बैठते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, डायरेक्टर ही नहीं होता है, आर्टिस्ट जो इतने मुकम्मल पॉइंट पे होते हैं उन्हें भी एक फीलिंग होती है कि वो उस रोल को सूट करते हैं कि नहीं। तो इट्स अ right. टू वे प्रोसेस। तो इफ एनीबॉडी सूट्स द रोल, जैसे विनय जी ने कहा, जिस शिद्दत से और जिस प्योरिटी से सनम तेरी कसम बनी थी, इंदर और सरू की कास्टिंग कोई कोई प्रिज्म के थ्रू नहीं बनी थी, वो प्योर टैलेंट के ऊपर, प्योर मेरिट के ऊपर बनी। दो लोगों ने ऑडिशन दिया एंड वो अव्वल थे इस पिक्चर की ऑडिशन में। हम्म 4 सीन और एक गाना हर बंदा करता था। इन दोनों की ऑडिशन टॉप पे थी, नंबर 1 पे दोनों की, हम्म आगरा की एंड right. हर्ष की। तो जो बेस्ट थे उनको कास्ट किया गया, और देखिए पब्लिक को वही रिएक्शन आता है। तो Yeah. सो आई थिंक सनम तेरी कसम में वो प्योरिटी रखनी चाहिए कि जो सूट करे रोल के लिए, बस उन्हीं को लेना चाहिए। और Right. My last question to you all would be, अभी फिलहाल तो सनम तेरी कसम का ही चालू है हर जगह. It's just all over the places. And people are also anticipating when will सनम तेरी कसम 2 will be released. कब रिलीज होगा, कब हमको देखने मिलेगा. So if you could give us a bit about कब रिलीज होने की चांसेस है. मुझे लगता है ये जो सनम तेरी कसम का जो Sequel. चल रहा है सब कुछ फीवर एकदम सब तरफ, हाँ. मुझे लगता है ये 2-3 साल तक रहने वाला है। हम इतना ही बोल सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम्म पूरी कोशिश करेंगे कि फैंस के लिए लेके आए, बट जितनी जल्दी हो सके। यू सी, इट इज जस्ट नॉट अबाउट हम चाहें और हो जाए। हम्म अगर सब कुछ प्लेस में गिर जाए, गाने रेडी हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, गाने भी तो बनाने पड़ेंगे। राइट राइट. वेदर होती है, कोविड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कितनी भी कस्में खा लें कि हम इस डेट पे रिलीज करेंगे, पर जितने भी हमारे सनम हैं, जो फैंस हैं, जो देख रहे हैं, हम कहते हैं इट्स कॉल्ड मर्फीज लॉ इन मूवीज। बहुत सारी फैक्टर्स, वेरिएबल्स होती हैं, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, बट आवर प्रॉमिस इज दैट एज सून एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस। बट एक बात हम कोयमे के थ्रू अपने सब सनम तेरी कसम के दर्शकों को बोलेंगे कि वैलेंटाइन 2026 में, फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम, one film will definitely come, which कौन is सी कसम होगी वो मैं नहीं, a पर कसम promise जरूर will होगी। come. It will come. ओहो. The love story, which is a timeless tale of love, जो हमारे है वो हम जरूर से लाएंगे। तो वैलेंटाइन 2026 हम लोग जरूर से एक पिक्चर लाएंगे जो कि हमारी इन सनम तेरी कसम का ही जो दुनिया है, सनम तेरी कसम का ही जो हमारा वर्ल्ड है, जरूर से लाएंगे। तो 2026 वैलेंटाइन I mean, for me, the anticipation has already started hitting. By when the video will go up, I think people are gonna go crazy with the curiosity कि कौन सा movie release होने वाला है, कौन सा नहीं. 100% a thing will come, and it is a very very, अब हम क्या बोले, इट्स द स्टोरी ऑफ द young heartbreak, and a very very sensitive heartbreak of a boy and a girl, young story of love. So 100% on Valentine 2026 we all will Looking for, definitely. I think अभी साल बहुत ही जल्दी जाए ऐसे सब लोग प्रार्थना करेंगे so that we get to that 2026 again. But of course, yeah, coming to the last part, thank you so much. It was lovely talking to you all. I'm pretty sure that I will be getting in touch with you all again for the next release of yours, or maybe in between any time when time permits. But Thank you. it was lovely talking to you. Thank Thank you. you so much for taking your time for going Thank on you. and having Thank this you. lovely conversation. Thank you. Bye bye.